कष्ट कीजिए स्वामी जी महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रयाग सहित भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे हुए समस्त संत वृंदों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सम्मेलन बहुत ही सुंदर है और समाज को एक मार्ग दे रहा है। मैं बहुत ज्यादा जुड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो आपका संकल्प है वो गांवों में भी अपनी क्रांति को फैला रहा है। मैं गांव से संबंध रखता हूं, मैं शहर में नहीं रहता, मेरा जन्म एक गांव में हुआ है। काशी का सेवक रहा, कुछ दिन वृंदावन भी रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन आप लोगों की वाणी गांव तक पहुंच रही है और गांवों में भी लोग जानने लगे हैं कि संत समाज एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है और जो कि जायज है, होना चाहिए। कोई भी आवाज तब प्रभावकारी होती है जब वो बात जन जन की आवाज बनती है। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं केवल संतों के सहारे, कि जो करेगा वो संत करेगा, तो संत क्या क्या करेगा। संत हमारे घर की रखवाली करेगा, संत हमारे घर को बचाएगा। हमारे घर में आग लगी हुई है और हम गृहस्थ सो रहे हैं, तो संत हमें कितना जगाएगा। संत सिर्फ जगा सकता है, जागने का काम हमारा है, हम गृहस्थियों का है। संत समाज एक दिशा दे सकता है, दिशा पर चलने का काम हमारा है। हम अपने मार्ग से भटके हुए हैं, हमें लज्जा आनी चाहिए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो काम हमारे संत कर रहे हैं। हम गृहस्थियों को फिर से अपने घर में राणा को पैदा करना होगा, शिवाजी को पैदा करना होगा, विवेकानंद को पैदा करना होगा, तब हमारे देश की, हमारी संस्कृति की सुरक्षा होगी, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा होगी। आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, लोग आपत्ति करते हैं, और उसी धर्म विशेष के कुछ लोग हैदराबाद में बैठ के आग उगलते हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं उनको। हम किस देश में जी रहे हैं, ये विचारणीय विषय है। और साथ में ये भी सोचें कि हमारे मंदिरों में घंटियां बंद हो रही हैं। मैंने बचपन से पढ़ा है, जब हमारे घर में घंटी बजती है तो भगवान को भोग लगता है। हमारे मंदिरों में जो घंटा बजता है तब आरती होती है। लेकिन विशेष समुदाय के लोग, जिन्हें लोग इस्लामिक कहते हैं, वो बताएं कि उनके किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर लगाए बिना नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसलिए समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरी कथा 2 बजे से है और मैं ब्रह्मर्षि आश्रम, ये जो ट्रस्ट बना हुआ है, इसके कार्यक्रम का मैं समन्वयक हूँ, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। वजह से मैं ठीक 12:15 बजे कथा से उठा। प्रथम सत्र 9 से 12 का है, द्वितीय सत्र 2 से 5:30 बजे तक का है। मेरे मित्र पवन भट्ट जी पधारे यहाँ पे हरिद्वार से, हम दोनों लोग बचपन में एक साथ हरिद्वार में रहे, तो समय का अभाव है, इसमें क्षमा चाहता हूँ। लेकिन संतों की वाणी को ध्यान से सुने, और हम सब लोगों से निवेदन करते हैं, जितने यहाँ पर गृहस्थी बैठे हुए हैं, सब लोग संतों की बात को सुन करके और उनकी बात को यहीं पे छोड़ के न जाना, अपने अपने घर जाना, अपने अपने गांव में जाना, और गांव में जाकर के बताना कि प्रयाग में सम्मेलन हुआ था ब्रह्मर्षि आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से, जिसमें हरिद्वार से लेकर के प्रयाग तक के संत आए थे, और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लिया है, और हम सब लोगों को मिल करके वो संकल्प पूरा करवाना है। बोल तीर्थराज महाराज की जय, संत समाज की जय।